हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। यहाँ पर देखिए कि हमने समाकलन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो 2024 के पेपर में आया हुआ है। ये 8 अंक का प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको एकदम शानदार तरीके से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सवाल में है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में ब्रैकेट में दिया एक्स प्लस टू और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, लिखेंगे माना आई बराबर, इसको आई के बराबर मानेंगे। तो माना आई बराबर में इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस दो, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन और इनटू में कितना है dx है। हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 1, ठीक है। अब देखिए हम इसको आंशिक भिन्न से इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या होता है, इसको माना जाता है किसके बराबर, देखो इसको हम लिख सकते हैं आंशिक भिन्न में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन और उसके अपॉन में देखिए ये एक्स प्लस दो, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1। देखिए इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए के बटे में कितना, ये हो जाएगा एक्स प्लस का दो और प्लस ये देखिए नीचे एक्स स्क्वायर दिया है तो इसके लिए क्या होता है, आंशिक भिन्न के लिए सूत्र बी एक्स प्लस सी होता है और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हल करेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या है कि इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। और अपॉन में देखिए कितना है, ये है एक्स प्लस दो और अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिए अब हम इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा, तो दोनों का एलसीएम मिल जाएगा एक्स प्लस टू और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1। देखिए यहाँ पर x प्लस टू है लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वन की कमी है तो इसमें कितने से गुणा हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन से हो जाएगी, ठीक है। प्लस इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन है लेकिन जो बी एक्स प्लस सी है इसमें किसकी कमी है, एक्स प्लस दो की। तो यहाँ पर हमने इसमें गुणा करा दी एक्स प्लस दो से। अब देखिए एक्स प्लस दो और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन ये दोनों सेम सेम है और बराबर में कट जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो ये बचेगा एक्स का स्क्वायर, इसको थोड़ा ऊपर कर लें, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन बराबर में ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन और फिर प्लस में कितना है बी एक्स प्लस सी है और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस में कितना दो। अब क्या करना होता है, हमें यहाँ से ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। तो ए बी सी के मान को ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पूरे समीकरण में x बराबर माइनस दो रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए a के बटे में x प्लस दो है तो मुझे a का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से देखिए x प्लस दो के बराबर जीरो रखेंगे तो x बराबर मुझे माइनस का दो मिलेगा। यानी हम इस वाले समीकरण में x की जगह पर अगर हम माइनस का दो रख देंगे तो यहाँ से मुझे a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस दो रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पर माइनस दो रखेंगे तो माइनस दो का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x दिया है लेकिन x की जगह पर माइनस दो है प्लस वन हो जाएगा बराबर में a। फिर देखिए x स्क्वायर है तो दो का स्क्वायर करेंगे मतलब माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो इसको बड़े ब्रैकेट में कर लो और ये हो जाएगा माइनस में दो का स्क्वायर प्लस में कितना वन प्लस ये हो जाएगा, देखिए प्लस का x है दो दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस का दो रखेंगे तो माइनस के दो में प्लस के दो आपस में कट जाएंगे मतलब ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो माइनस के दो का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का चार आएगा प्लस माइनस माइनस दो और प्लस का वन बराबर ये हो जाएगा a माइनस के दो का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का चार आएगा और प्लस में कितना है वन है। देखिए चार में एक को जोड़ेंगे पाँच हो जाएगा, पाँच में दो जाएगा कितना बचेगा तीन और उधर हो जाएगा पाँच गुणे में ए गुणे में चार ही कितना हो जाएगा पाँच। तो यहाँ से ए बराबर स्टूडेंट पाँच इसके गुणांक में चला जाएगा तो अपॉन में जाएगा तो तीन बटे कितना मिल जाएगा पाँच मिलेगा। तो ये जो है ये किसका मान आ गया, ए का मान आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बी और सी के मान ज्ञात करने हैं तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा, हमें
इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे, देखो इस वाले समीकरण को अगर हम यहाँ पर लिखें तो देखिए ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर है और देखिए कितना है, प्लस में एक्स है प्लस में 1 है बराबर, यहाँ पर देखिए कितना है, इसके हम अंतर गुणा करा सकते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए की गुणा एक से कराएंगे ए एक कम एक आएगा प्लस, अब बी एक्स की गुणा एक्स से कराएंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स का स्क्वायर प्लस, अब बी एक्स की गुणा 2 से कराएंगे तो 2b एक्स आएगा। ठीक है, अब c की गुणा इसमें तो c की गुणा x से कराएंगे तो प्लस में सी एक्स होगा और फिर प्लस में c की गुणा 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 2c। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर पदों की तुलना करा देंगे, तो एक्स स्क्वायर के पदों की तुलना करने पर, पदों की तुलना करने पर, तो जब हम एक्स स्क्वायर के पदों की तुलना कराएंगे तो ये देखिए एक्स स्क्वायर बराबर के इधर है और बराबर के इधर में एक्स स्क्वायर एक ये है और एक ये है, तो इसको ले सकते हैं ए एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में, देखिए दोनों में से मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ये ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो हम यहाँ पर देखिए कितना बचा, इधर बच गया ए प्लस बी और यहाँ कुछ नहीं बचा है तो एक बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक हो जाएगा। अब देखिए मुझे b का मान a का मान पता है 3/5 है तो a की जगह पर यहाँ रख सकते हैं 3/5 और प्लस में b बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का उधर भेज देंगे तो b बराबर 1 माइनस 3 कितना होगा, 5 होगा, तो यहाँ से हल करेंगे b बराबर 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2/5 हो जाएगा। तो ये मुझे किसका मान मिल गया, b का मान मिल गया। अब हमें देखिए c का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x पदों की यहाँ अगर तुलना करा दें तो यहाँ पर मुझे c का मान मिल जाएगा। देखिए x वाला पद एक इधर ये है और x वाला पद देखिए कितना है, ये तो एक्स स्क्वायर का है, ये केवल अचर पद है, ये एक्स स्क्वायर का है तो ये मुझे एक x का पद मिल गया। तो यहाँ पर आप लिखो, पहले क्या लिखेंगे, x पदों की तुलना करने पर, या डायरेक्ट लिखो अचर पद की, अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है, तो जब हम अचर पदों की तुलना करेंगे, देखो इधर बराबर की इधर की साइड में अचर पद कितना है, 1 है तो ये 1 हो जाएगा बराबर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है लेकिन ये एक अचर पद है a तो ये a हो गया प्लस, उसके बाद में देखिए इसके साथ x है, इसके साथ x है, इसके साथ x है लेकिन ये c के साथ में x नहीं है तो हो जाएगा 2c। तो ये हो गया अचर पदों की तुलना करने पर मुझे कितना मिल गया, 1 बराबर है 2a प्लस 2c के, तो ये हो जाएगा 1, a का मान स्टूडेंट कितना है 3/5 है और प्लस में इधर कितना है 2c है। अब यहाँ से देखिए ये प्लस का इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 बराबर में 2c, 1 में से 3/5 जाएगा तो ये बचेगा 2/5 और बराबर में हो जाएगा 2c, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से स्टूडेंट c बराबर कितना मिलेगा, 1 में कितना 5। तो यहाँ पर फाइनली मुझे a b c के मान प्राप्त हो गए। यही आप लोगों को इसी तरह से एकदम बेसिक तरीके से निकालना है मानों को। अब हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को यहाँ पर देखिए ये एक समीकरण हम इसको मान लेते हैं, इस वाले समीकरण का हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, ये जो हमारे ए बी सी के मान आए हैं इन ए बी सी के मानों को हमें समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसको अब इधर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बढ़िया सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा a, b तथा c के मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड कितना है, इधर की साइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस में 2 है, फिर अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बराबर में देखिए a है, देख सकते हैं आप इधर की साइड में, यहाँ पर देखिए a है तो a की जगह पर आएगा कितना, a का मान था 3/5 तो a की जगह पर स्टूडेंट आ जाएगा 3/5, तो ये हो जाएगा a की जगह पर हो जाएगा 3/5 और उसके बटे में कितना है ये x प्लस 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस में देखिए b है, तो b का मान अभी आप लोग निकाले हो कितना आया था,
तो b का मान यहाँ पर देखिए कितना निकाले हो आप, ये जो है b का मान है 2/5, तो b की जगह पर हो जाएगा 2/5। तो ये हो जाएगा 2/5 और b के साथ में x था प्लस c का मान है 1/5 और इसके बटे में कितना था, ये था x² प्लस में कितना 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और अगर हम सरल कर लें तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में इधर देखिए कितना है, ये x प्लस 2 और x² प्लस 1 बराबर में ये हो जाएगा 3 बटे में कितना है 5 है, और ये हो जाएगा x प्लस में 2। देखिए हम एक बार इसके बटे में इसको ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/5 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में कितना है इसके ऊपर x हो जाएगा और बटे में आ जाएगा ये x² प्लस 1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार प्लस ये हो जाएगा 1 बटे में कितना 5 और इसके भी बटे में आ जाएगा ये कितना x² प्लस में 1। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। फिर से आप देख सकते हैं, एक बार इस वाले पोर्शन के बटे में ये वाला, एक बार 1/5 के बटे में ये वाला। अब हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर कितना 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 से इस वाले पोर्शन का ये मान मुझे मिला है, तो इस मान को मुझे समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से मान समीकरण कितने में 1 में रखने पर। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर 1 में मान रखेंगे, तो 1 में कितना था i बराबर, देखिए इसकी जगह पर मुझे ये रख देना है, तो इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा 3 बटे में 5 और ये हो जाएगा x प्लस में कितना 2। ठीक है, यहाँ पर आप अब देखिए फिर प्लस में देखिए कितना है 2x है और बटे में है 5 और ये है x² प्लस में कितना 1। फिर प्लस में देखिए 1 के बटे में है 5, फिर ये x² प्लस में कितना 1, ब्रैकेट बंद कर दो, इनटू में dx लगा दो। अब आप लोगों को हर पार्ट का इंटीग्रेशन कर देना है, तो ये हो जाएगा i बराबर, देखिए 3/5 यहाँ से अचर पद समाकलन से आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटीग्रेशन 1 बटे यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस 2 और इनटू में dx प्लस। ठीक इसी प्रकार देखिए 2/5 समाकलन से आगे आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में बचेगा x अपॉन में x² प्लस में 1 इंटू में dx। इसी प्रकार देखिए 1/5 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में x² प्लस 1 इंटू में कितना dx। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसका समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, बट यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन है, इसका समाकलन करने के लिए मुझे इसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना x² प्लस 1 बराबर में कितना t। तो x² का अवकलन करेंगे तो 2x मिल जाएगा, 1 का अवकलन 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा dx बराबर में कितना dt। तो यहाँ पर देखिए 2 को मुझे यहाँ पर इस तरफ भेज देंगे, तो हो जाएगा x dx के बराबर में dt और उसके बटे में कितना हो जाएगा 2 मिल जाएगा। तो x dx मिल रहा है, तो x dx की जगह पर dt बटे 2 हो जाएगा और x² प्लस 1 की जगह पर t हो जाएगा। तो हो जाएगा i बराबर 3/5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू में dx प्लस हो जाएगा 2/5। देखिए यहाँ पर 1/2 है, ये 1/2 x dx की जगह पर रखेंगे तो अचर पद है, तो इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में t और इंटू में कितना dt। समझ गए ना आप लोग। देखिए x dx की जगह पर dt/2 रखेंगे, तो dt के बटे 2 मतलब 1/2 होगा, 1/2 अचर पद है, समाकलन से आगे आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये आगे आ गया, तो x dx की जगह पर dt हो गया, x² प्लस 1 की जगह पर मैंने t माना था, तो ये t हो गया। प्लस यहाँ पर देखिए 1/5 लिखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस 1 इंटू में dx। अब देखिए सबका समाकलन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i बराबर में 3/5। इसका समाकलन कितना होता है स्टूडेंट, log हो जाएगा x प्लस में 2 प्लस देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/5। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी का समाकलन log t होता है, और प्लस में देखिए 1/5 है, इसका समाकलन कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस x², ये होता है tan इनवर्स x के। ठीक है, और प्लस में इसमें c लगाना है। अब देखिए
इन दोनों में से हमें 1/5 कॉमन मिल जाएगा, तो हो जाएगा I बराबर 1/5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3 log x प्लस में 2 और प्लस में कितना बचेगा log कितना बचेगा t बचेगा, और ये प्लस में है 1/5 tan इनवर्स x प्लस में कितना c। अब आपने लॉगरिथम का एक प्रगुण पढ़ा होगा कि देखिए अगर कोई संख्या log के आगे होती है तो ऊपर एक घात पर चली जाती है, तो ये हो जाएगा I बराबर में 1/5, इसको लिख सकते हैं log कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ऊपर चला जाएगा मतलब घात पर, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर पर कितना 3, और ये देखिए प्लस में कितना दे रखा है, ये हो जाएगा log t। अब यहाँ पर आप t का मान भी रख सकते हैं, तो t का मान स्टूडेंट कितना था x² प्लस 1 था, तो t की जगह पर हो जाएगा ये x² प्लस 1, और ये मैंने t का मान रख दिया, और प्लस में देखिए 1/5 है, ये हो जाएगा tan इनवर्स में x प्लस में कितना c। अब यहाँ पर देखिए आप एक और प्रगुण लगा सकते हैं log का, तो ये हो जाएगा I बराबर में 1/5 log m प्लस n किसके बराबर होता है, log m इंटू n के होता है, तो m की जगह पर है x प्लस 2 की पावर 3 इंटू में n की जगह पर x² प्लस 1, और प्लस में देखिए 1/5 है, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में कितना c। यही आपका फाइनली आंसर होगा इस सवाल का। तो उम्मीद करते होंगे आपको एक लॉन्ग समाकलन का ज़बरदस्त क्वेश्चन था, और मैंने यहाँ पर इसको हमने हल किया, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसको देख सकते हैं, इस तरह से आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको करना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं शुरुआत से, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और आपका ये सवाल 8 नंबर का था है। तो मिलेंगे इसके बाद एक नए और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।